ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डीमन क्या होता है। ठीक है, डीमन एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके बैकएंड में आपकी सर्विसेज को मैनेज करता है। ठीक है, तो आप कोई भी कमांड चला रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई भी सर्विस आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कमांड चला रहे हैं, बैकएंड में आपका काम आपका डीमन कर रहा है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर सर्विस के साथ उसका डीमन अटैच होता है। ओके, जैसे कि एफ सर्विस है। ठीक है, तो अगर आप VSFTP यूज कर रहे हैं तो उसका डीमन होगा VSFTP डी। जनरली क्या होता है कि जो भी सर्विस का नेम है उसके एंड में डी लगते ही उसका डीमन का नाम हो जाता है। जैसे अपाचे सर्विस है तो उसका पैकेज आपका HTTP है, तो HTTP डी आपका पैकेज का डीमन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डीमन्स होते हैं। अब बैकएंड में सारा काम आपका सिस्टम डीमन करता है। ठीक है, जैसे आपका सिस्टम जब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, रन कर रहा है, तो हर केस में आपका सिस्टम डीमन काम करता है। जब आप सिस्टम को बूट करते हैं तब भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत से मैसेजेस आते हैं, जैसे ओके 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 कि स्टार्टिंग दिस सर्विस, सर्विस स्टार्टेड, स्टार्टिंग दिस सर्विस, सर्विस स्टार्टेड। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आते हैं। तो उन सर्विसेज को कौन स्टार्ट कर रहा होता है? उन सर्विसेज को आपका सिस्टम डीमन स्टार्ट कर रहा होता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है बैकएंड में आपकी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, बैकएंड में आपकी प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि अब आपको अगर मैनेज करना है किसी भी सिस्टम को, किसी भी सर्विस को या किसी प्रोसेस को, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टम डीमन के लिए। और जो कमेंट हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे आपकी सर्विस को मैनेज करने के लिए, वो कमेंट होगी सिस्टम CTL। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ये सब करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि आपका टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। ओके, तो टर्मिनल हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब जैसे मान के चलो किसी भी सर्विस का आपको स्टेटस देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर सर्विस है तो उसका क्या स्टेटस है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप यहाँ से करेंगे सिस्टम CTL स्टेटस, और जो भी आपकी डीमन का नाम है, जैसे मान के चलो मुझे SSH की सर्विस का चेक करना है, तो मैं SSH डी। ओके, और अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरी सर्विस है वो एक्टिव एंड रनिंग है। ठीक है, ये मेरी सर्विस अभी रन कर रही है, और कितनी देर से रन कर रही है? 5 मिनट से रन कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरी सर्विस यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है। इनेबल दिखाने का क्या मतलब है कि आपकी सर्विस जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी सर्विस सिस्टम के साथ स्टार्ट नहीं होनी है तो यहाँ पे डिसेबल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी सर्विस से रिलेटेड लॉग्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सर्विस स्टार्ट हुई। ठीक है, सर्वर ने पोर्ट नंबर 22 पे लिसन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अगेन सर आपका OpenSSH सर्वर डेमन है जो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये IPv6 के लिए है, डबल कॉलन का मतलब किसी भी IP एड्रेस पे सुनेगा, पोर्ट नंबर 22 पे सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है पोर्ट नंबर 22 पे जो है इनकमिंग कनेक्शंस को वेट कर रहा है। अब इन सब सर्विसेज को मैनेजिंग द बैकएंड कौन कर रहा है कि कौन सर्विस स्टार्ट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिस्टम डेमन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका SSH का डेमन जो है वो जो भी सर्विस पे, जो भी IP एड्रेस पे इनकमिंग कनेक्शन का वेट करना है, तो वो आपका SSH डेमन कर रहा है। तो बैकएंड में आपका सिस्टम डेमन ही सब कुछ कर रहा है, तो वही आपकी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप वो सब चीजें आपका सिस्टम डेमन ही करता है। ओके, अब अगर बात करें कि और क्या कर सकते हैं, तो अभी मेरी सर्विस जो है वो अप एंड रनिंग है, तो मैं इस सर्विस को यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? आपको कमेंट देने हैं सिस्टम CTL स्टॉप SSH डेमन, एंटर कीजिए। तो यहाँ से आपकी सर्विस स्टॉप हो गई है। दोबारा अगर मैं चेक करता हूँ स्टेटस, तो इस बार जो आपको है आपकी सर्विस का स्टेटस आप देखेंगे इनएक्टिव और डेड दिखाएगा, और कितनी देर से डेड है? 4 सेकंड से डेड है। ओके, उसके बाद यही सब लॉग की देखो, कमेंट तो मैंने दिया था लेकिन बैकएंड में जो है वो स्टॉप कौन कर रहा है? आपका सिस्टम डेमन कर रहा है। ओके, अब ये सर्विस यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। इसको वापस से स्टार्ट करना है तो आप करेंगे सिस्टम CTL स्टार्ट SSHD और एंटर कीजिए, तो यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर से स्टेटस चेक करते हैं, तो आप स्टेटस चेक करेंगे तो मेरी सर्विस यहाँ से अप एंड रनिंग है। ठीक है, फिर से 7 सेकंड से ये सर्विस चल रही है, और इस सर्विस को स्टार्ट भी मेरे सिस्टम डेमन ने किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे एनेबल आपको दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो आपकी सर्विस है वो सिस्टम के स्टार्ट होते से ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मतलब आपने सिस्टम स्टार्ट किया तो ये सर्विस आपकी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये सर्विस अपने आप स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप ये इसमें करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिस्टम CTL डिसेबल SSHD। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये सर्विस यहाँ से डिसेबल हो जाएगी। तो एंटर करता हूँ, और अगर मैं फिर से स्टेटस चेक करूँ तो आप देखेंगे कि इस बार मेरी सर्विस यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। इसका मतलब अब मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करूँगा तो मेरी SSH की सर्विस जो है वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सर्विस है जो स्टार्ट होनी चाहिए तो उसको आप इनेबल कर देंगे सिस्टम CTL इनेबल SSH डी, एंटर कीजिए, तो यहाँ से क्या होगा? ये सर्विस
इनेबल हो गई है, मतलब अब आपकी जो सर्विस है वो सिस्टम के स्टार्ट होते से ही स्टार्ट हो जाएगी, सिस्टम के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद ये तो बात हो गई, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ठीक है, इनेबल करना है, डिसेबल करना है, स्टेटस चेक करना है। उसके साथ साथ आप इसको रीलोड कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिस्टम सीपीएम रीलोड SSH। तो रीलोड का क्या मतलब है कि आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंज किया है और वो चेंज आप अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, रीलोड करेंगे। रीलोड में आपकी सर्विस बंद करके स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, स्टॉप होकर स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दोबारा से रीड होती है, ठीक है। तो अगर आप रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जब मैंने चेक किया था मेरी सर्विस 1 मिनट 25 सेकंड से रन कर रही थी, और जब मैंने रीलोड किया है और मैं फिर से स्टेटस चेक करूँ तो मेरी सर्विस को देखो 2 मिनट 19 सेकंड हो गया है, और मेरी सर्विस बिल्कुल भी बंद होकर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई है। सिर्फ सर्विस और मेरा डीमन जो है वो रीलोड हुआ है, ठीक है। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं वो यहाँ पे अपडेट हुए हैं। ओके, अब उसके बाद अगर बात करें तो आप इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप करेंगे सिस्टम cpu रीस्टार्ट SSH daemon, एंटर कीजिए। तो इस बार आपकी सर्विस बंद होकर रिस्टार्ट होगी, ठीक है। पहले जो टाइम आ रहा था 2 मिनट 19 सेकंड आ रहा था, अब ये अगर मैं टच करता हूँ तो मेरा टाइम जो है ओनली 8 सेकंड्स आ रहा है। और यहाँ पे लॉग्स भी आप देख सकते हैं, मेरे पास बंद होने का कोई लॉग नहीं है, सिर्फ स्टार्ट होने का लॉग है। क्यों? क्योंकि पहले मेरी सर्विस बंद हुई और उसके बाद मेरी सर्विस स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं सिस्टम डी की हेल्प से, ओके, और सिस्टम सीपीएल कमेंट की हेल्प से।